वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कॉस्ट शीट क्या होती है तो आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। वहाँ आपको कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है, जिसके लिए वेटा लिमिटेड के अकाउंटेंट ने कुछ कॉस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जो बताता है कि टोटल मटेरियल कितना यूज हुआ प्रोडक्शन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया गया है एज 1,72,800। फिर कुछ परचेजेस भी हैं ड्यूरिंग द पीरियड, जिसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 38,40,000। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल भी दिया गया है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो मटेरियल प्रोसेस में यूज ही नहीं हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है एज 2,67,600। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आता है 37,45,200 रुपीज। अब हम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को ऐड करेंगे, जो बेसिकली है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो दिया गया है एज 13,92,000 रुपीज। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, जो है 30,000। तो अब अगर हम इन तीनों खर्चों को जोड़ते हैं, जो कि है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट, विच इज 51,67,200 रुपीज। डायरेक्ट तो सारे खर्चे हमने लिख लिए। अब चलते हैं इनडायरेक्ट खर्चों पर, यानी कि ओवरहेड्स पर, जिसमें सबसे पहले आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम इंक्लूड करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, जो है 5,88,300 रुपीज, क्योंकि प्लांट और मशीनरी को मेंटेन करना और उन्हें रिपेयर करना प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जरूरी है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें। नेक्स्ट है प्लांट और मशीनरी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, जो 57,600 रुपीज है। जब भी प्लांट या मशीनरी को कोई नुकसान या डैमेज होता है, तो ये इंश्योरेंस उस नुकसान को कवर करने में मदद करता है। अब ये भी एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा है, इसीलिए हम इसे ऐड करेंगे। अब अगला आइटम है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद दिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या कोई और भी फैक्ट्री ओवरहेड्स बचे हैं। नेक्स्ट इन लाइन है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जो है रुपीज 51,600। क्वालिटी कंट्रोल जैसे कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, ये वो खर्चा है जो प्रोडक्ट्स को रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए होता है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने और चेक करने में मदद मिलती है, और ये ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। अब इस कॉस्ट को भी हम ऐड करेंगे। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जो है 55,560 रुपीज। ये कॉस्ट प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इससे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है और मार्केट में कंपेटिटिव रहने में मदद मिलती है। फिर आता है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 6,120। पैकिंग कॉस्ट दो तरह की होती है, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल ज़रूरी होती है ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे और कस्टमर यूज़ आसानी से कर सके या प्रोडक्ट इजीली बेचा जा सके। वहीं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल वो होती है जो प्रोडक्ट को स्टोर, ट्रांसपोर्ट और प्रमोट करने में मदद करती है। चलिए एक वाटर बॉटल के एग्जाम्पल से समझते हैं। वाटर बॉटल के केस में प्राइमरी पैकिंग होगी वो प्लास्टिक बॉटल, कैप और सील, जबकि सेकेंडरी पैकिंग होगी वो कार्डबोर्ड बॉक्स, जो ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में मदद करता है। प्राइमरी पैकिंग का काम होता है पानी को सुरक्षित रखना और उसे आसानी से उपयोग करने में मदद करना, जबकि सेकेंडरी पैकिंग का काम होता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना। ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनती है, और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बनती है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, तो हम उसे ऐड करेंगे।
इसके अलावा हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है जो है 2,43,600 रुपीज़। हम इसे ऐड करेंगे और फिर डिडक्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है 3,61,260 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड दी गई है जो है 5,520 रुपीज़। स्क्रैप वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद बच जाता है। इस मटेरियल को जब बेचा जाता है तो उससे मिलने वाले पैसे को स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड कहते हैं। ये अमाउंट हम फैक्ट्री ओवरहेड से डिडक्ट करते हैं क्योंकि स्क्रैप बेचकर इनकम जनरेट होती है जो हमारी कॉस्ट को कम कर देती है। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्क्रैप रियलाइज्ड, जिससे हमें वर्क्स या फिर फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। अब अगला स्टेप है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहाँ हमें दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए गए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का वो हिस्सा है जो सीधा प्रोडक्शन के साथ जुड़ा होता है, तो हम इसे वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं जो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शो करते हैं। तो जब हम वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 63,43,200 रुपीज़। हमसे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने को कहा गया था, लेकिन दो चीज़ें जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और डायरेक्टर की सैलरीज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आई क्योंकि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें।